नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे कि कैसे लातेहार में मंडल कारा में बंद विचाराधीन कैदी की हुई मौत, कैसे मेरठ में वन निगम का डीएलएम रिश्वत लेते हुए किया गया गिरफ्तार और क्यों रायबरेली में सरकारी गेहूं की खरीद की स्थिति है बेहद खराब। इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर कन्नौज से, जहां सदर तहसील के पास शराब के नशे में युवक का बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। दरअसल बता दें कि शराब के नशे में एक युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। सदर तहसील के पास युवक नशे की हालत में बीच सड़क पर गाड़ियों के आगे आकर ड्रामा करता दिखाई दिया। जहां गाड़ियां रुकते ही रोड पर जाम लगने लगा। वहीं होमगार्ड इसका ड्रामा देखते हुए जब यातायात पुलिस आई तो उसने युवक को पकड़कर चौकी पुलिस को सौंपा। नशे में धुत युवक बता रहा था कि उस पर भोले बाबा सवार हुए हैं। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। खबर लातेहार से है, जहां बिसाही मामले में दंपति की हत्या के आरोप में लातेहार जेल में बंद विचाराधीन कैदी की मौत हो गई। जेल प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक कैदी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। खबर मेरठ से है, जहां मेरठ में वन निगम डीएलएम नरेंद्र कुमार 77,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। एंटी करप्शन की टीम ने डीएलएम को 77,000 रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। आरोप है कि डीएलएम ठेकेदारों के बिल पास करने के नाम पर कमीशन लेता था। शनिवार को भी जब्बार नामक ठेकेदार डीएलएम को कमीशन के 77,000 रुपए देने आया था, तभी टीम ने डीएलएम को पकड़ लिया। परतापुर थाने में उससे पूछताछ चल रही है। इस मामले में निगम के अकाउंटेंट अनिल का भी नाम सामने आ रहा है। इस मामले पर ठेकेदार जब्बार ने बताया कि वो वन निगम में ढुलान कटान का ठेका लेता है। जब्बार ने आरोप लगाया कि डीएलएम नरेंद्र कुमार और अकाउंटेंट अनिल दोनों मिलकर ठेकेदारों के बिल पास करने पर कमीशन मांगते हैं। जब्बार ने यह भी कहा कि लगभग 3,70,000 का बिल बना हुआ है। डीएलएम ने उसे पास करने के लिए 77,000 रुपए कमीशन मांगा था, वही वो देने आया था। मेरा नाम जब्बार अहमद है। मैं कस्बा किठौर, जिला मेरठ का रहने वाला हूँ। मैं उत्तर प्रदेश वन निगम में कटान और ढुलान का कार्य कराता हूँ। मैंने गढ़ मेरठ मार्ग पर जो चौड़ीकरण में लाटे हैं उनमें कार्य कराया है। कार्य समाप्त को लगभग 4.5 महीने हो गए हैं और यहाँ पर डीएलएम जो वन निगम के हैं वो हमारे बिल पास करते हैं। 4.5 महीने के दौरान में 10 बार इनसे आके मिलने के बाद में कि हमारे बिल पास करा दो, तो इनके द्वारा कोई काम नहीं किया गया बिल पास कराने का। और इनके डिमांड की गई कि आपका जो है पार्ट पेमेंट करेंगे, जो भी पेमेंट है आपका वो पार्टों में करेंगे और जितना पार्ट में करेंगे उसका आपको जो है 20% कमीशन एडवांस में देना होगा। अभी इन्होंने जो है 3,70,000 रुपये के आसपास के बिल बना कर इन्होंने रख रखे हैं। उसका जो है 77,000 रुपये कमीशन इन्होंने बताया, जिसमें जो है 20,000 रुपये अकाउंटेंट अनिल कुमार हैं उन्हें देना है और 57,000 रुपये डीएलएम इन्हें देना था नरेंद्र कुमार जी को। बार बार जो है इनके फ़ोन जा रहे थे कि पहले पैसे लेकर आओ तभी जो है वो करेंगे। परसों भी फ़ोन गया, कल भी फ़ोन गया, कभी डीएलएम का फ़ोन जाता, कभी अनिल कुमार का फ़ोन जाता मेरे नंबर पर। आज जो है सुबह मेरी जो है उनसे बात हुई, मैंने शिकायत करी। मुझे रिश्वत, मेरे तो इतनी बचत भी नहीं है जितना जो ये कमीशन मांग रहे हैं। तो मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता नवनीत कुमार की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया के रामनगर से है, जहां रामनगर बेलागोला के समीप रात्रि गश्ती के दौरान एक बकरी के साथ 3 चोर को रामनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर शनिवार को जेल भेज दिया है। इस आशय की जानकारी रामनगर थाना अध्यक्ष अनंत राम ने देते हुए बताया कि गोनाहा थाना क्षेत्र के पिपरा गांव से बकरी की चोरी की गई थी, जिसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। चोरों की पहचान मटियारिया थाना क्षेत्र के धाउदा डुमरा निवासी चांद बाबू, आजाद अंसारी और नियाज अंसारी को लेकर हिरासत में भेज दिया गया है। बेतिया से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट।
खबर यूपी के जनपद रायबरेली से, जहां गेहूं खरीद की स्थिति बेहद खराब है। यहां लक्ष्य के सापेक्ष अब 1% भी खरीदारी नहीं हुई है। सरकार को गेहूं ना मिल पाने के पीछे बाजार भाव और एमएसपी में भारी अंतर होना बताया जा रहा है। दरअसल सरकारी एमएसपी 21 से 2500 है, जबकि बाजार में गेहूं का भाव 22 से 2300 रुपए प्रति क्विंटल है। रायबरेली में गेहूं खरीद का कुल लक्ष्य 82,000 मीट्रिक टन है। वहीं अब यहां कुल 510 मीट्रिक टन की गेहूं खरीदी की जा सकेगी। खरीद बढ़ाए जाने को लेकर जिला प्रशासन नई युक्तियों पर काम कर रहा है। जिला प्रशासन ने जहां पिछले सप्ताह किसानों के लिए मोबाइल नंबर जारी कर उस पर फोन कर अपने घर से गेहूं तौल कर देने का ऑफर दिया, वहीं आज से किसान चौपाल लगाना भी शुरू किया है। और इसके लिए अभी शासन का एक और डायरेक्शन जारी हुआ है कि किसी भी गांव में अगर 100 क्विंटल से अधिक वहाँ पे अगर इकट्ठा होता है गेहूँ, तो उसके लिए वहीं पे हमारी तौल होगी, वहीं पे ट्रक जाएगा और वहीं से उठा के वो ले आएगा। तो इसके संबंध में भी स्ट्रेटजी बना ली गई है और डीएसओ की टीम और डिप्टी आरएमओ की टीम दोनों आपस में कोऑर्डिनेशन करके ये काम कर रहे हैं। सभी प्रधानों को भी जोड़ा गया है, उनसे मीटिंग भी हुई है। तो अब इसको और बढ़ाने का कोशिश किया जा रहा है। कैसे कांटेक्ट करेगा किसान? उसके लिए थ्रू प्रधान भी हो सकता है। इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया और हमारे लोग भी जो हैं, जैसे डीएसओ का नाम लिया कि डीएसओ के थ्रू भी वो चीज़ें हो सकती हैं। वहाँ कोटेदार वगैरह से कांटेक्ट करके और वो हमारे माध्यम मतलब हम वो सूचित कर सकता है। कितने का लक्ष्य है इस बार 82,000 MT का लक्ष्य। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता मृदुलेश की रिपोर्ट। खबर बस्तर से, जहां बस्तर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम करंदोला में नवीन तहसील भवन की लागत तकरीबन 68 लाख से ज्यादा, नवीन विश्राम गृह भवन की लागत तकरीबन 71 लाख से ज्यादा की है। नारायणपुर विधायक और छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड अध्यक्ष चंदन कश्यप ने विधि विधान से पूजा अर्चना करके इनका भूमि पूजन किया। इस दौरान विधायक कश्यप ने कहा कि लंबे समय से क्षेत्र में लोग तहसील की मांग कर रहे थे। अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर संभाग के दौरे के दौरान उनको भानपुरी तहसील बनाने के लिए अवगत करवाया गया। तब मुख्यमंत्री की मांग को पूरा करते हुए तत्काल घोषणा की गई और भानपुरी में तहसील संचालित किया जा रहा है। इस दौरान सांसद प्रतिनिधि श्याम दीवान, विधायक प्रतिनिधि साहिल बघेल, उमाशंकर शुक्ला, ब्लॉक अध्यक्ष जितेंद्र जैन समेत कई लोग उपस्थित रहे। बस्तर से सी न्यूज संवाददाता तुलसीराम ठाकुर की रिपोर्ट। खबर बस्तर से है, जहां कलेक्टर विजय दयाराम ने शनिवार को ग्रामीण औद्योगिक पार्क और नरवा गरुआ घुरवा बाड़ी कार्यक्रम के तहत बस्तर जिले में संचालित कार्यों की समीक्षा की। कलेक्ट्रेट के आस्था कक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रकाश सर्वे सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बस्तर से सी न्यूज संवाददाता तुलसीराम ठाकुर की रिपोर्ट। खबर बेमित्रा से, जहां देवर बीजा पुलिस चौकी क्षेत्र रौदा में एक 40 वर्षीय व्यक्ति की हत्या हुई थी, जिसको 12 घंटे के भीतर ही पुलिस ने इस अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझा दिया। पति ने शराब के नशे में मारपीट की तो पत्नी ने आवेश में आकर ही पति की हत्या कर दी थी। आरोपी पत्नी राजकुमारी साहू को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सुबह ही पुलिस को गांव में मोहन साहू की लाश मिली थी। सिर पर पत्थर से कुचलकर हत्या की गई थी। सूचना मिली कि रोदरा गांव में एक व्यक्ति की खून से सनी लाश मिली है। सूचना की तस्दीक के हेतु तत्काल यहां पर पुलिस की टीम वहां पर पहुंची। बाद में विस्तृत पूछताछ में पता चला कि गांव की ही रहने वाले मोहन साहू की वह लाश है और उसकी घटना के पीछे उसकी पत्नी का ही हाथ होने के बारे में पता चला। मौके पर अनेक भौतिक साक्ष्य प्राप्त हुआ और पूछताछ में भी यह बात सामने आया कि इनके बीच आपस में पति पत्नी बीच काफ़ी लंबे समय से विवाद अक्सर होते रहता था और कल रात को भी इनके बीच आपसी मनमुटाव विवाद था। तो घर के पास ही एक नाले में आपसी वाद विवाद और लड़ाई झगड़े के दौरान पत्नी ने एक वहाँ पर रखे पत्थर से उठाकर अपने पति के सिर पर जोरदार वार किया, जिससे मौके पर ही पति की मौत हो गई और अभी आरोपिया राज को लिया गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बेमित्रा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट।
सूरजपुर के भटगांव विधानसभा में 72 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के इस्तीफे पर विराम लग गया। दरअसल भटगांव विधानसभा के चांदनी बिहारपुर क्षेत्र में 72 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया के दौरे के दौरान पार्टी से इस्तीफा देने की बात सामने आई थी। ऐसे में भटगांव विधानसभा के विधायक और संसदीय सचिव पारसनाथ रजवाड़ी के निवास पर 72 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मुलाकात कर अपनी समस्या से अवगत कराया, जहां मौके पर ही विधायक ने कार्यकर्ताओं से समस्या का निराकरण किया। जहां कार्यकर्ताओं ने बताया कि चांदनी क्षेत्र में ब्लॉक अध्यक्ष की कार्यशैली से आहत थे। ऐसे में केवल ब्लॉक कार्यकारिणी से इस्तीफे की पेशकश की थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी से कभी इस्तीफा देने की बात नहीं की। तो सच्चाई यह है कि देखिए हम लोग मतलब इस्तीफा देने का मांग किए थे। अगर हम लोगों का मतलब अगर बात नहीं अगर जैसे सुना जा रहा है अपने उच्च नेताओं के द्वारा, पार्टी के द्वारा, विधायक महोदय जी के द्वारा, तो हम लोग ये लिखे थे कि हमारी मांगे जो है इस्तीफा का स्वीकृति हाँ सत्कार किया। इनका हम लोगों का पूरा भरोसा है, पूरा हम लोग भरोसे के साथ आए थे। जो हम लोग मतलब बात रखे थे, हम लोगों की बात पूरी हुई है, बहुत विधिवत गौर से वो सुने, हम लोगों का निदान किए। ये रणनीति तो ये रहेगी कि अब हमारे यहाँ मतलब जब तक बहुत पहले से बीजेपी का 15 साल राज रहा, सरकार रहा, हमारे सरकार में 4.5 साल में इतना काम हुआ है हमारे सरकार की तरफ से, हमारे विधायक महोदय जी की तरफ से, कि हमारे क्षेत्र का सब पब्लिक, सब जनता, सब कार्यकर्ता, सब हम एक संगठन होकर के, एक सुर होकर के भारी मजबूती से हम लोग मतलब का कहना मतदान कराएंगे। भारी मतों से हम अपना विधायक जो हमारे उम्मीदवार आएंगे सामने, उनको हम जिताएंगे। हम लोग सब एक हैं। 5 तारीख को प्रभारी मंत्री सूरजपुर प्रवास पर थे और सूरजपुर प्रवास में बिहारपुर के कार्यकर्ता सभी एक ज्ञापन दिए थे, जिसमें 70-72 लोगों का नाम था और इस्तीफा की पेशकश किए थे कि हमारी जो मांग है मंदेश गुर्जर को हटाने का, और उनको नहीं हटाएंगे तब तक तो हम इस्तीफा दे रहे हैं, हमारा इस्तीफा स्वीकार किया जाएगा। उसी तारतम्य में आज बिहारपुर के सभी कार्यकर्ता संपर्क किए कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा आप सब मिलना चाहते हैं तो आ जाइए। सभी लोग आए, अपनी बात रखा, आपस में चर्चा हुई। चर्चा के बाद ये स्पष्ट हुआ कि हम लोग दिग्भ्रमित हो गए थे और भ्रांति के कारण पार्टी छोड़ने वाली कोई बात नहीं थी। भ्रमित हो गए थे, लोगों ने गुमराह किया, हम खुद गुमराह हो गए और उस गुमराह के कारण चिट्ठी लिखने का नौबत आ गया। पर आपके माध्यम से हमारे पार्टी के जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से जब सारी जानकारी मिल गई तो हम संतुष्ट हैं। अब हमें किसी तरह कोई शिकवा शिकायत नहीं है। हम पूर्ववत की तरह ईमानदारी से पार्टी के साथ हैं और पूरी लगन के साथ पार्टी के दिशा निर्देश का पालन करेंगे और पार्टी काम करेंगे। ये अपने संगठन का मामला था, जिसे एक परिवार का मामला होता है। अपने बीच कुछ मतभेद हुआ था अध्यक्ष को लेकर बिहारपुर में। तो क्या था कि इसमें इस्तीफा का बात ही नहीं था। इसमें ऐसा था कि हमारा मांग अगर पूरा नहीं होता है तो हम इस्तीफा दे सकते हैं। देने की तो इसमें कोई है नहीं, हम इस्तीफा दे दिए। हम कांग्रेस में हैं, कांग्रेस में ही रहेंगे और करते रहेंगे। तो इस्तीफा की इसमें कोई बात ही नहीं है। और आज कोई बात ही नहीं, एकदम बिल्कुल ही एकदम साफ मैं कर दे रहा हूँ कि इस पार्टी कोई 72 कार्यकर्ता साइन किए हैं, कोई पार्टी नहीं छोड़ रहा है, एकदम स्पष्ट है। तो इसमें क्या था कि कुछ लोग ऐसा कि पार्टी छोड़ दिए, छोड़ रहे हैं, छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम पार्टी में हैं और हमारा जो मांग था, मांग आज पूरा हो गया। यह सामूहिक मांग था, हम लोग यूथ कांग्रेस से हैं और हमारे सीनियर लोगों का यह मांग था और उनका भी मांग पूरा हुआ। हम उनके समर्थन में थे और हम लोग इस बार चांदनी बिहारपुर में कांग्रेस को अच्छा मजबूती के साथ और हम लोग इस पर लीड करा रहे हैं और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और जितने कार्यकर्ता आए हैं, ये सब कार्यकर्ता हैं, वोटर नहीं हैं। मैं आपको बता दूं कि एकदम इतना मजबूत कांग्रेस इस बार आ रहा है। काम की वजह से काम हमारा जो 15 साल का भाजपा सरकार को जो उखाड़ फेंकने का काम हमारा छत्तीसगढ़ का जनता ने किया है और इस बार हम चांदनी बिहारपुर में भी उसी तरह हम आगे कांग्रेस को लीड कराते हुए और प्रदेश में सरकार बनाएंगे। हम लोग अपने उपमंडल जो हम लोग का मंदेश गुर्जर जी थे, उनको तानाशाही रवैये से और कार्यकर्ताओं से सही संबंध नहीं रखते थे, कार्यकर्ताओं को सही लेकर के नहीं चलते थे, तो उनके खिलाफ हम लोगों ने आवाज़ उठाया था और आकर अपने पार्टी में ऊपर सूचना दिए थे कि अध्यक्ष यदि नहीं पलटा जाता है तो वहाँ की स्थिति ठीक नहीं रहेगी और वहाँ उनके साथ में हम लोग काम नहीं करेंगे। ऐसा कोई खास चर्चा नहीं हुआ। आज मुलाकात हुआ, पूरा हमको भरोसा है और सब पूरा एक है। हम लोगों का बात पूरा 100% माना गया है और सही निरीक्षण लिया गया है
हम लोग विधायक महोदय के साथ में हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ में हैं और हर समय तन मन धन से काम करेंगे। कोई हम लोग में मतभेद नहीं है। हम लोग एक परिवार, एक पार्टी के हैं, एक जगह के हैं और एक जगह रहेंगे। ऐसा पार्टी छोड़ने वाली कोई बात ही नहीं उठती है। हम लोग छोड़ने के लिए बोले भी नहीं थे। हम लोग का कहना था कि अगर हम लोग का बात नहीं माना जाएगा तो हम लोग उसके साथ में काम नहीं करेंगे। आज पूरा बात मान लिया गया है। हम लोग सही मिलजुल करके पूरे ठीक से काम करेंगे, अच्छी तरह से काम करेंगे, पहले से अच्छा परिणाम निकालेंगे। हमारा का संगठन सही है, हमारे ऊपर के पूरे पदाधिकारी लोग सब सही हैं, विधायक महोदय हमारे सही हैं, 100% बात मानते हैं और तो हम लोग का चांदी का कोई विवाद नहीं है। हम लोग सूरजपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।